everyone, this is Sakshi. A warm welcome to all of you in Physics Veda. I hope आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आशा उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन शानदार चल रही होगी। तो सभी को मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार, राधे राधे। अब यहाँ पे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास में हमारा लेक्चर 2। कल की क्लास में हमने काफी कुछ पढ़ा था, जिसमें कि आप लोगों ने सबसे पहले कार्बन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़े थे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़े थे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़े थे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़े थे। आज के सेशन में हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन्स पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड पढ़ेंगे, काफी कुछ पढ़ने वाले हैं और आज की क्लास थोड़ी लंबी जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एलोट्रॉपी से कि एलोट्रॉपी क्या है आपके पास में। Allotropy is defined as a property by which an element can exist in more than one form that are physically different but chemically similar। ये क्या होती है? एलोट्रॉपी होती है, जो फिजिकली तो क्या है अलग अलग है लेकिन केमिकली क्या है सेम है। जैसे दो लोगों का नेचर है तो अलग अलग, लेकिन कईयों का बिहेवियर सेम होता है, नेचर सेम होता है, इवन कईयों की शकल ही सेम होती है। जैसे जो जुड़वा भाई होते हैं ना, जुड़वा बोल रही हूँ, आजकल मेरी टंग ना ज्यादा स्लिप हो रही है। जुड़वा भाई होते हैं तो उनकी बहुत देखा होगा आप लोगों ने कि शक्लें बहुत ज्यादा सेम होती है ना। हम पहचान ही नहीं पाते कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है या कौन सा कौन है ना। एज इट इज वही हो। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। Carbon exists in 3 allotropic form. They are crystalline from diamond and graphite, amorphous from coke, charcoal and आपके पास में fluorine. In diamond, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms forming a rigid 3-dimension जो structure है 3-dimension structure according for its hardness and rigidity। यहाँ पे बोला गया है एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन क्या है आपके पास में। एक तो आपका डायमंड हो गया, एक आपके पास में आपका ग्रेफाइट हो गया और एक आपके पास में क्या हो जाएगा आपका बकमिंस्टर फ्लोरेंस हो जाएगा। ये आपके क्या होते हैं बच्चा एलोट्रॉपी ऑफ क्या है आपके पास में कार्बन है। ठीक है, जो क्या है जिनकी इनकी देखो फिजिकली डिफरेंट है ये, लेकिन केमिकली क्या है बिल्कुल एक जैसे हैं आपके पास में। आगे बढ़ते हैं हम। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड इंपॉर्टेंट है, कई बार डायमंड का स्ट्रक्चर बनाने को भी आता है। इट इज अ कलरलेस, ट्रांसपेरेंट और सब्सटेंस विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस ड्यू टू इज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हो, जिसे इसको अभी फिलहाल के लिए हम डायमंड समझते हैं, है ना। लेट सपोज करते हैं ये स्मॉल सा है स्टोन यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, तो ये कैसा होता है आप लोगों ने बहुतों ने देखा भी होगा। तो ये कलरलेस है ना, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और कैसा है सब्सटेंस है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ब्रिलियंस ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट्स अ क्वाइट हैवी, इट इज द एक्सट्रीमली हार्ड। सबसे एक्सट्रीम, सबसे अगर हम मेटल्स या उसकी बात करें ना एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे जो कंपाउंड की बात करें तो सबसे हार्ड कौन सा होता है आपका डायमंड होता है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, बल्कि सॉरी एनसीईआरटी में, या हम बात करें अगर स्टेट बोर्ड की बात करें या अगर हम उसकी बात करें सीबीएसई बोर्ड की बात करें, तो सब में ही आपके पास में क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछा गया है कि नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है। तो वहां पे दिया है गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड और आपका सिल्वर। तो कौन सा हो जाएगा? डायमंड आपका आंसर हो जाएगा। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहीं पे आपके पास में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती है, इसी वजह से क्या होता है आपके पास में इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं हम। इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या है आपके पास में हाई थर्मल कंडक्टिविटी है एंड हाई यहाँ पे क्या है मेल्टिंग पॉइंट है। इट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या होता है आपके पास में बर्न होता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग में फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड।
In a graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms the same plane given hexagonal layer. कैसा बनाता है hexagonal layer held together by weak van der Waals force accounting for softness. General properties of graphite की क्या क्या है? It is a gaseous black opaque substance. It is the आपके पास में lighter than diamond. कैसा होता है ये? डायमंड से हल्का होता है. फील सॉफ्ट स्लिपरी टू टच, और स्लिप मतलब टच करने पे स्लिप बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है ये, है ना. जैसे तुम लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चों के जो गाल होते हैं कैसे होते हैं, बिल्कुल क्यूट से होते हैं और प्यारे होते हैं. हमारा बार बार मन करता है कि हम बिल्कुल उनके गाल को ऐसे खींचते रहे, है ना, ऐसी. इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये एक्सेप्शन भी था कि ऐसा नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, फ्लो हो रही है, जनरेट नहीं सॉरी फ्लो हो रही है. और बेड कंडक्टर ऑफ हीट, और हीट का क्या है? बेड कंडक्टर. ग्रेफाइट का यूज आपकी पेंसिल की जो नोक होती है ना उसमें यूज किया जाता है, ठीक है. इट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. और ये क्या है आपके पास में? किससे बनता है? स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ और टू फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. समझ गए? तो ये था आपके पास में आपका डायमंड और आपका ग्रेफाइट, ठीक है. प्रॉपर्टीज आती है आपके पास में, तो आप क्या कर लीजिए इसका और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए. मेरे को थोड़ा ज्यादा ही खांसी हो रही है, मुझे लग रहा है खांसी खांसी बेटा. चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मैं थोड़ा तक गुनगुना पानी लेती हूँ थोड़ा. नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ग्रेफाइट का. चलो आगे बढ़ते हैं. फ्लोरेंस में आपके पास में 4 अनदर टाइप्स ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स. द फर्स्ट वन was identified to contain 60 कार्बन एटम्स. क्या करता है ये? कंटेन करता है 60 कार्बन एटम्स in the shape of a football. C60 since the looks like a आपके पास में कैसे होता है? जियोडेसिक डोम, और डिजाइंड बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फ्लेर. इट इज द नेम्ड बकमिंस्टर फ्लेर. इसी वजह से इसका नाम ये पड़ा आपके पास में. और ये कैसा होता है? फुटबॉल के शेप का होता है, जिसमें कार्बन कितने होते हैं आपके पास में? C60 होता है. इसके बारे में इतना आता नहीं है आपके पास में. 2 ही इंपॉर्टेंट है आपका, डायमंड और ग्रेफाइट. और इसकी अगर जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें, these are dark solid at room temperature. These are neither too hard nor too soft. ना ही ये डायमंड जैसा हार्ड होता है और ना ही ये ग्रेफाइट जैसा सॉफ्ट होता है, ये मीडियम वाला है. These are the purest allotropic form of carbon because of the absence of free valencies of surface bond, or burning these produce only carbon dioxide gas. Clear? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. आगे बढ़ते. ये आपके पास में है, ये देखो फुटबॉल जैसा लग रहा है ना, ये देखो ना. ये आपके पास में ग्रेफाइट हो गया, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है. ये आपका डायमंड हो गया जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट से. चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें. नेक्स्ट आपके पास में वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. कैसा नेचर है इसका कार्बन का, ठीक है. इनिशियली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कुड ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग सोर्स एंड देयर वाज नो वे टू सिंथेसाइज देम. हेंस कार्बन कंपाउंड आर आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमारा कार्बन मिलता है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं. कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. So far, formulae of about 3 million carbon compound are known. 3 million, that's mean 30 lakhs. मतलब आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कितना पढ़ा होगा? 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 10,000. 10,000 तो बहुत ज्यादा बोल रही हूँ मैं. इतने कंपाउंड आपको पता ही नहीं होंगे. मैंने खुद, अगर मैं खुद की बात करूँ ना, तो मैंने ज्यादा से ज्यादा 1 लाख इतना ही पढ़ा होगा भाई. अब यहाँ पे कितने? 30 लाख. समझ रहे हो? 3 मिलियन बहुत ज्यादा होते हैं.
cause of formation of such a large number of compound by carbon. Carbon can form bond with other carbon atoms. This property of carbon is known as catenation. Because of catenation, carbon can form a long chain while making bond with other carbon atoms. Carbon can make single, double और triple bond by catenation. जिसे हमने बताया था, याद करो, एक उसमें बताया था, एक क्या क्या बताया था मैंने, जैसे CH4, CH4 में इसने क्या बनाया, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया, है ना, C2H4 डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, एक बना C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया आपके पास में सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है, सिंगल डबल और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आपका। नेक्स्ट, carbon can form branches chain along with the straight chain while combining with the carbon atoms because of the property of catenation. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Due to the valency of 4, carbon is capable of bonding or pairing with 4 other carbon atom or with the atoms of some other monovalent elements. It also forms compounds with oxygen, nitrogen, sulfur, hydrogen and many other elements. This gives rise to compounds with specific properties which depend on the elements other than carbon present in the molecules. Bond which carbons form with other elements are very strong, thus making these compounds very stable. ठीक है, मेन वही है, स्टेबिलिटी के लिए यही बॉन्ड शेयर करते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ में, सल्फर के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, इवन हाइड्रोजन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ में क्या करता है, कंपाउंड बनाता है। द मेन रीजन ऑफ सच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन इज द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। एज द रिजल्ट the shear pair of electrons are tightly held by the nucleus. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सबसे पहले अभी हमने यही पढ़ा, जो कार्बन से कंपाउंड बने होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। द कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड, carbonates and hydrogen carbonate salts are known as organic compound. These compounds were initially extracted from natural substance and were believed that the some vital force necessary for the synthesis of these compounds. ठीक है, यहाँ पे आपके पास में the compounds of carbon except its oxide, कार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बोनेट, सॉल्ट, और इन्हीं को हम किससे जानते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जानते हैं। जैसे कि आपके पास में हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, हाइड्रो नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोकार्बन, कार्बन से कार्बन, तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन हो गया आपके पास में। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन आपका हाइड्रोकार्बन कंपाउंड फॉर्म बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर known as hydrocarbons. These are regarded as the present organic compounds and all other compounds are considered to be derived from them by the replacement of one or more hydrogen atoms by other atoms of group of atoms. Hydrocarbons can be divided into various classes as shown in the below. यहाँ पे जो आपके पास में हाइड्रोकार्बन है, इनमें से आपके जो हाइड्रोजन है उनका बॉन्ड ब्रेक होता है, कोई और कंपाउंड इसमें जुड़ते हैं या फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं, तो ये सारे ही, जैसे एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइंस हो गए, ये सारे ही आपके पास में क्या कहलाते हैं बच्चा पार्टी, ये सारे ही आपके क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में हाइड्रोकार्बन्स में आपका है एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। मुझे याद है मैं जब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थी, है ना, आज से 6-7 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो उस टाइम पे क्या हुआ था,
हमें ना मतलब हमारी क्लास थी और बेसिकली हम जब वहाँ गए थे, लैब में गए थे, लेबोरेटरी में गए थे, हमें वो करना था, एक्सपेरिमेंट करने थे हमें, ठीक है। तो हमारे जो सर और मैम थे, क्योंकि हमारे मतलब 4-5 टीचर होते थे हमें जो एक्सपेरिमेंट करवाते थे, तो वो आए, तो वो पहले क्वेश्चन पूछने लग गए, अच्छा ये बताओ एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन सा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। और भाई मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ और ये हम कब पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में हमने पढ़ा है। इसका मतलब हमने 11th में भी केमिस्ट्री में एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़े होंगे या एल्किल एरिल के बारे में पढ़े होंगे, तो पढ़ा है हमने। तो 10th 11th 12th उसके बाद ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में बहुत सारे मतलब केवल 4-5 बच्चे थे हम जिनको हमें पता था कि हाँ एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या होते हैं। बाकी कम से कम हमारे क्लास में थे 150 से 200 बच्चे थे, केवल 4-5 बच्चों को पता था क्या होते हैं, कि कुछ बेसिक चीजें होती है। और इतना एम्बेरस उन बच्चों को हुआ होगा, सोचो मतलब कि तुम 200 बच्चों में से तुम्हें 10th क्लास की चीजें नहीं बता पा रहे हो तुम, जबकि तुम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। अगर तुम 11th में आके नहीं बता पा रहे हो तो चलेगा, 12th में भी आके नहीं बता पा रहे हो तो चलेगा, लेकिन 12th पढ़ने के बाद भी जब तुम लोगों के केमिस्ट्री में 90+, 95+ नंबर आ रहे हैं, और वो CBSE ICSE वाले ही ज्यादा थे, और उसके बाद भी तुम लोगों को इतनी बेसिक चीजें नहीं पता, तो बहुत एम्बेरसमेंट होती है उस टाइम पे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल जो चीजें आप लोगों को बताई जाती है तो उनको अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपके पास में साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। जैसे ये देखो, ये क्लोज्ड है, या एलिफेटिक में आपके ओपन चेन है ना, तो ये ओपन 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 इस तरीके से बनती जाएगी। इसमें है एलिसाइक्लिक और इसमें है एरोमेटिक, वही जो मैं आपको बोली थी एलिफेटिक और एरोमेटिक। इसमें है आपके पास में सैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स CnH2n+2। याद है तुमने अगर रील वगैरह में देखी होगी, एक सर बोलते हैं कह दो ना +2, कह दो ना 2n, ऐसा कुछ करके, और कह दो ना -2। तो इस तरीके से आपके पास में वो बोलते हैं, जो वो वाले सर है जो बोलते हैं उछल उछल के बताओ, कूद कूद के बताओ, हाँ कूद कूद के, उछल उछल के नहीं बल्कि कूद कूद के बताओ। भाई मेरी फीड में पता नहीं क्यों आ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, और मुझे इतनी हंसी आती है ना, मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो सैचुरेटेड एल्केन भी पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन भी पढ़ने वाले, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस वाला क्वेश्चन थोड़ा स्टार्ट हो गया, उससे पहले थोड़ा हम इनकी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं ना। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द वर्ड एलिफेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड से क्या आपके पास में निकला है, एलिफेटिक, जिसका मीनिंग क्या था, फैट था, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वर नेम्ड सो बिकॉज दे वर डिराइव्ड फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल। जो हमें कहाँ से मिलते हैं, फैट्स एंड ऑयल से मिलते हैं, वही हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स कैन बी असाइक्लिक कंपाउंड्स, क्या होते हैं, असाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, विच आर द स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स विच हैव रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। देखो अभी थ्योरी पार्ट है, इतना मजा नहीं आएगा, डोंट वरी, आएगा भी, मजा आएगा, आप लोगों को एकदम ऐसे लगेगा ना क्या चल रहा है ये, ठीक है। आगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है आपके पास में, द वर्ड एरोमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑफ एरोमा। एरोमा मीनिंग होता है फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस मतलब जिससे खुशबू आती, खुशबू वाला है ना। द एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव द, इसमें आपके पास में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो क्या है, आपकी स्मेल है। Structurally, they included benzene and its derivative. The aliphatic hydrocarbon can be divided into two categories: saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbon. In saturated hydrocarbons, carbon atoms are linked to each other by single bond, or where the unsaturated hydrocarbons multiple bond, double bond, triple bond, ठीक है, are present between carbon atoms. अब यहां से हम कुछ सेकंड 10 सेकंड का आप लोग लंबी सांस लीजिए। अब यहां से आपका बिल्कुल पार्ट जो है इंपॉर्टेंट समझने वाला वो शुरू होने वाला है ना। तो सबसे पहले जाते हैं हम कार्बन में। तो कार्बन की हमने समझी कि वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 4 इसकी
वैलेंसी होती है। और इसी में हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्बन होता है वो हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड से, इनको हम बोलते हैं एल्केन, है ना। अब इसको पूरा हटाती हूँ, अब यहाँ पे मैं बनाती हूँ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ध्यान से सुनना, एल्क और यहाँ पे एन, एल्कीन, अल्क और यहाँ पे ई एन ई, ठीक है। या इसको ई एन ई को हम दूसरे उसमें लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अल्क प्लस वाई एन ई, ई एन ई, ए एन ई, समझ गए। अब ध्यान दो, यहाँ पे देखो, जो आपके पास में कार्बन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, ठीक है। इसका होता है CnH2n। अब ये क्या है, CnH2n+2, CnH2n क्या है ये भाई बताओ, H2n-2। अब ध्यान दो, यहाँ पे देखो, अगर n की जगह मैंने यहाँ पे 1 रखा, n = 1, तो क्या बनेगा C, ठीक है। और 1 रखेंगे, 1 को लिखेंगे हम नहीं लिखेंगे, तो 1 को हम हटा देते हैं। यहाँ पे H कितना है, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 + 2 4। तो ये बना पहला आपके पास में कंपाउंड Cn। यहाँ पे n = 1 रख दिया, तो बना C2H4 एज इट इज। ये आपके लिए किसके लिए नहीं होता है, आपका 1 के लिए नहीं होता, इसमें हम 2 रखेंगे, तो C n = 2, तो C2H। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2, C2H2। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहे हैं हम। C, अब देखो 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, C2, ठीक है। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, 1 2, यहाँ पे 1 2। अब ये कार्बन कार्बन कितने जोड़ेगा, सिंगल और डबल। अब देखो इसकी सारी वैलेंसी पूरी है, कार्बन पूरा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीट। अब इसकी बात करते हैं हम, C हाइड्रोजन 1 सिंगल बॉन्ड अगर इसमें करते हैं, अब यहाँ पे क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में डबल बॉन्ड लगेगा, तब भी वैलेंसी पूरी नहीं होगी। ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, फिर हमारी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है कार्बन के साथ में। तो जब आपको डबल बॉन्ड दिखेगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो हम उसके में क्या लगाएंगे, सफिक्स में इन लगाएंगे। और अगर हमारे पास में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो आइन लगाएंगे, आइन, ठीक है। अब समझते हैं इसको, जैसे जो अगर कार्बन 1 है, कार्बन की संख्या 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक बता देती हूँ तुम्हें। कार्बन 1 है, इसको बोलते हैं मैथ, ठीक है। कार्बन 2 है तो एथ, ETH, प्रोप, ठीक है। यहाँ पे ब्यूट, यहाँ पे पेंट, यहाँ पे हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, तो बनी है नॉन, यहाँ पे डेका, डेका नहीं सॉरी डेक, ओ अभी सारा गया था ये, ठीक है। तो आपको अभी फिलहाल आपके पास में ज्यादा से ज्यादा आपको 5-6 याद करने, ठीक है। अब इस पे लगाते हैं, जैसे कि इसका, तो इससे क्या क्या बनेगा, इससे बनेगा आपके पास में मेथेन। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगा दो, मेथेन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड तो क्या आएगा, मेथेन, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, एथेन,
फॉर्मूला भी बताती रहूंगी। प्रोपेन, प्रोपेन, यहाँ पे ब्यूटेन, यहाँ पे पेंटेन, यहाँ पे हेक्सेन, यहाँ पे सेप्टेन, ऑक्टेन, सॉरी ऑप्टनी, इसको बोलते हैं हेप्ट, हेप्टेन, ऑक्ट गलत लिख दिया मैंने, सेप्ट के बाद आता है हेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका हेप्टेन, यहाँ पे नोनेन, डेकेन। ठीक है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर इनका फॉर्मूला कैसा होगा, केमिकल फॉर्मूला, बस n की संख्या बढ़ाते रहो तो CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 और C10H22। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। बहुत बेसिक चीजें हैं, कुछ ज्यादा वो नहीं है, बस ये याद कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो अब हम इसमें स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर और रिप्रेजेंटेटिव हाइड्रोकार्बन, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ये, पर कोई बात नहीं। ये आपके पास में एलिफेटिक कार्बोनेट हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। एलिफेटिक में आपकी ओपन चेन होती है, एरोमेटिक में आपके पास में कैसे हो जाएगी, आपकी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख लो। एलिफेटिक में जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये किसको, इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बच्चा पाठ्य हम एलिफेटिक। एरोमेटिक में ये आ जाएगा आपके पास में। आगे हम इसमें बढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है आपके पास में, ठीक है, वही मैंने जो बताया आपके पास में। सैचुरेटेड कौन से हो गए, आपके एल्केन्स हो गए, है ना, जैसे मिथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, हेप्टेन। ठीक है, नॉनेन, ठीक है, जैसे इसका एल्केन हो गया। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और +2। सफिक्स में क्या यूज करते हैं, एन, ये मैंने अभी बताया आपको। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे है तो इसका क्या है, ये बेटा आपके पास में क्या है, C3H6, क्या है आपके पास में, C3H6 है आपके पास में। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो कि क्या है आपका प्रोपेन है, जो कि क्या है प्रोपेन है। ठीक है, दीज वर द, आपके पास में आगे क्या पढ़ते हैं, आगे क्या है यहाँ पे आपके पास में, दीज वर। अब यहाँ पे देखो इनके नाम होते हैं, इनका पैराफिन्स नाम, जैसे आपके पास में लैटिन मीनिंग लिटिल, आपके पास में, अच्छा ठीक है, वही हो गया। IUPAC में हो गया, दीज आर द नेम्ड। देखो इतना ना रूट वर्ड, हाँ ये रूट वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे। एन इज अ सफिक्स विद रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या थे आपके पास में, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, जो चीज मैंने आपको कहाँ पे बताई थी, जो चीज बच्चा पार्टी मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, ये क्या है, ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड, रूट क्या होता है, अच्छा रूट का मतलब क्या होता है, जड़ होती है ना हमारी, तो ये हमारे रूट वर्ड है, जड़ से हैं ये हमारे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इनके प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स में इनका एन यूज करते हैं। जनरल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं क्या कर देती हूँ आप लोगों के लिए, रेड पेन से यहाँ पे टिक लगा देती हूँ, आपको केवल वही चीज यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, अब आप ये मत बोल देना कि जब इंपॉर्टेंट नहीं थे जो चीजें तो वो आपने क्यों लिखवाई, क्योंकि अगर आपके पास में थोड़ा बहुत आ जाएगा, ये वैसा है एग्जाम से पहले पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास में, आगे बढ़ते हैं इसमें। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बच्चा पार्टी क्या आता है आपके पास में, एल्कीन और एल्काइन आता है, एल्कीन और एल्काइन। These are hydrocarbons which contains carbon to carbon double bond और carbon to carbon triple
bond in their molecules. These are the further classified into two types, alkenes and alkynes. डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइंस बोलेंगे, है ना। एल्कीन्स जनरल फॉर्मूला होता है इसका CnH2n, सफिक्स में इन यूज करते हैं. The hydrocarbons contain at least one carbon to carbon double bond are called alkenes. They have the general formula CnH2n. These were the previously called olefins. ग्रीक में आपके पास में क्या हो गया, जिनसे हम किससे, ऑयल फॉर्मिंग से. Because the lower gaseous member of the family from oily product when treated with chlorine. ठीक है, आगे. In IUPAC system, the name of alkane is derived by replacing suffix "-ane" other corresponding alkane by "-ene". For example, ये रहा, ये एथेन है तो क्या आ जाएगा, इथीन. तो ये आपका अनसेचुरेटेड है. अनसेचुरेटेड में आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है. रूट वर्ड प्लस सफिक्स. सफिक्स क्या होता है, ईन. जैसे आपका मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, सेप्टीन, ऑक्टीन, वो है हेप्टीन. चलो आगे बढ़ते हैं हम इसमें. In higher alkane, position of the double bond can be indicated by assigning number 1, 2, 3, 4 to carbon atoms present in the molecule. जैसे ये है आपके पास में एल्कीन हो गया, इनका नाम दे रखा है आपके पास में, ठीक है. जैसे क्या दे रखा है, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम. कॉमन नेम में इथाइलिन, प्रोपाइलिन हो गया आपके पास में, ब्यूटाइलिन हो गया, ब्यूटाइलिन हो गया, ठीक है, इथेन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है. अच्छा, ये अब आइल वाई एल कहाँ से आया इसमें, है ना, इसको थोड़ा समझते हैं. अब आप बोलोगे कि कॉमन नेम तो ठीक है, लेकिन ये आया कहाँ से, एथिलीन कहाँ से आया. आईयूपीएसी में तो मैम आपने बता दिया कि रूट वर्ड होता है और जहाँ पे कार्बन में डबल बॉन्ड होगा उसको 1 2 काउंट करके हम कर सकते हैं. लेकिन भाई ये कहाँ से आया, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा एल्किल को, है ना, एल्किल को. तो जैसे हमारे पास में एल्कीन्स होते हैं, इनके जो डेरिवेटिव होते हैं, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोजन रिमूव होता है और यहाँ पे कोई हेलोजेंस जुड़ते हैं या और कोई कंपाउंड जुड़ते हैं, तो एल्केन के जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं. जैसे मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, इथाइल, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में. ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ये आया. एल्काइंस जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, सफिक्स में आता है YNE. अच्छा, ये जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ये ऐसा नहीं है. इसको हम समझते हैं कैसा है ये, ठीक है. ये देखो इसको सॉरी, ये है बेटा C, ज्यादा ही छोटा हो गया ये. CN सफिक्स में है, ये इसके नीचे है ये H2n-2, ठीक है. सफिक्स में ज्यादा बड़ा लग गया. चलो भाई इसको सही करते हैं, अदरवाइज तुम बोलोगे क्या. H2n-2 ये हो गया, ठीक है. The hydrocarbons containing carbon to carbon triple bond are called alkynes. Alkyne are named in the same way as alkenes by replacing आपके पास suffix "-n" on of alkane by -ion. In higher members, the position of triple bond the indicated by given number, जो यहाँ पे दे रखा है, जैसे CH3C डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया, एसिटिलीन हो गया, मिथाइल एसिटिलीन हो गया, डाई मिथाइल एसिटिलीन हो गया, या इथाइल एसिटिलीन हो गया, ये आपके पास में है. या इसका नाम इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन 2 आइन है और ब्यूट 1 आइन है, ये आपके पास में आईयूपीएसी. अब ये आईयूपीएसी भी थोड़ा सा बता ही देती हूँ मैं यहाँ पे, आईयूपीएसी को किस प्रकार से लिखेंगे आप. आईयूपीएसी में सबसे पहले आता है आपके पास में प्रीफिक्स.
फिर आता है रूट वर्ड, फिर आता है आपके पास में एल्कीन एल्काइन जो भी होगा, है ना। तो उसको हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स हो गया, रूट वर्ड हो गया, फिर यहाँ पे आता है सफिक्स। फिर हम कार्बन भी काउंट करते हैं ना, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ रूट वर्ड में नंबर ऑफ इसमें आ जाएगा, रूट वर्ड में आ जाएगा, यहाँ पे आपका सफिक्स यूज हो जाता है। या इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा सी 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 सी, ठीक है, सी, यहाँ पे सी लिख दिया, इसमें लिख दिया CH3, ठीक है। अब इसको देखो 1 2, तो यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जुड़ा है 3, तो यहाँ पे एक ही H आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब अगर हमें इसका नाम लिखना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द मेन चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो मेन चेन सेलेक्ट करेंगे तो कहाँ से करेंगे, अगर मैं इसको इधर लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये थोड़ा घुमाने के लिए दिया जाता है। तो अगर हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो कुछ अलग से ऐड हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पे CH3 ऐड हुआ है, तो पास कहाँ से पड़ रहा है, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6, अब अगर यहाँ से काउंट करो 1 2 3, तो ये पास पड़ रहा है ना 3 में, तो यहाँ से काउंटिंग होगी। काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, जहाँ से पास पड़ेगा, ठीक है। तो पास पढ़ने के लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे यहाँ पे 3 में क्या है, मिथाइल है। सबसे पहले रूट वर्ड क्या आएगा, एक कार्बन है तो मैथ आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स में इसका मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, IUPAC में देखना है हमने, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले नंबर आ जाएगा 3 मिथाइल। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, टोटल कार्बन की संख्या कितनी, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है। 6 को हम क्या लिखते हैं, 6 को क्या लिखते हैं हम बताओ, हेक्सेन। तो 3 मिथाइल हेक्सेन। अब यहाँ पे हेक्स, अब यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, एन। क्या जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन आ जाएगा आपके पास में। चलो ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, होमोजोलस सीरीज। क्या है भाई ये होमोजोलस सीरीज, होमोजोलस सीरीज इज अ ग्रुप और अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ग्रुप है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हैविंग सिमिलर बाय CH2 ग्रुप स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास में, जो होमोजेलस सीरीज है, ठीक है, ईच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर फ्रॉम द प्रीसीडिंग ऑफ सक्सीडिंग। ये जैसे आपने सॉरी थोड़ा सा मेरे को ना पढ़ने में कभी कभार थोड़ी दिक्कत आ जाती है, जैसे कुछ गलत पढ़ दूं क्या मैं इसको, होमोलोवस, ओके सॉरी होमोलोवस, लोवस, लोकस, लोगस, होमोलोगस, मैं क्या पढ़ रही थी चलो कोई बात नहीं, इतना वो मत लेना यार, मेरी थोड़ी सी इंग्लिश में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी बहुत ही होती है, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज आपके पास में क्या है तो इसमें आपके पास में जो आपका है मेंबर फ्रॉम द कॉमन डिफरेंस ऑफ द CH2 एंड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ 14 AMU। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है आपके पास में। ऑल मेंबर्स ऑफ होमोजोलस लोगस होमोलोगस सीरीज कंटेन द सेम एलिमेंट्स द सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ऑल मेंबर्स जो आपके पास में जो होमोलोगस सीरीज के वो हैं आपके पास में क्या है, एलिमेंट्स है, वो आपके सेम फंक्शनल ग्रुप के होते हैं। इसके एग्जांपल भी देखते हैं हम जैसे आपके पास में क्या है, ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव द सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे आपका ये हो गया एल्केन एल्कीन एल्काइन एग्जांपल हो गए, तो ठीक है, तो ये क्या है आपके पास में, आपके होमोलोगस सीरीज है। The member of homologous series show the regular gradation in their physical properties with the increase in molecular mass। ठीक है, तो इसमें क्या होता रहता है, इनके molecular mass जो है बढ़ते रहते हैं जैसे C2H4 हो गया, C3H6 हो गया, इस तरीके से। ठीक है, the chemical properties of all member of a
homologous series are similar. All member of homologous series can be prepared by using the same channel method. Same channel method से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, चलो हम इसमें आगे देखते हैं. Importance of homologous series. It helps to predict the properties of the members of the series that are yet to be prepared. Next क्या है आपके पास में? Knowledge of homologous series give a systematic study of the members. ठीक है, एक systematic study of a member है आपके पास में. The nature of any members of the family can be. अब यहाँ पे आपके पास में क्या बोल रहा है कि इन जो फैमिली जो मेंबर्स हैं इनको हम क्या पढ़ते हैं, इसमें फर्स्ट मेंबर आर नॉन. क्लियर हो गई बात. ठीक है, तो वैसे आपके पास में इसमें आपका एल्कीन इतना प्रॉपर्टीज इसके बारे में पूछेगा भी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है भाई. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में भी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स or reactive part which is responsible for the फिर से मैं इसमें characteristics properties of a compound. The chemical properties of a organic compound are determined by the functional group while their physical properties are determined by the remaining part of molecules. इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझेंगे. जैसे आपका अल्कोहल हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं. एक होता है बेटा आपके पास में आपका अल्कोहल. अब अल्कोहल में कुछ बच्चे क्या समझेंगे, है ना, समझ रहे हो तुम लोग उसको? हाँ बेटा, उसको मत समझो बेटा जी, समझ गए हैं कितने गहरे पानी में हो तुम लोग, जो समझ रहे हो, जो मैं, है ना. एक होता है आपके पास में एल्डिहाइड, एक होता है कीटोन. एल्डिहाइड और कीटोन थोड़ा सेम होता है. एक होता है आपके पास में इधर अल्कोहल और ईथर और अल्कोहल थोड़ा सेम होता है. एक होता है आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, ईथर का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है. अल्कोहल का कैसा होता है? OH. एल्डिहाइड का C और यहाँ पे डबल बॉन्ड में O है यहाँ पे. ये कीटोन का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O C. कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H. ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का. ठीक है, अब बाकी हम इनके बारे में और डिटेल में और अच्छे से हम पढ़ेंगे इसको क्या क्या है आपके पास में, है ना. बस 4-5 स्लाइड और है, उसके बाद हम क्लास को जल्दी से, मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा फंक्शनल ग्रुप को कर दिया जाए, है ना. चलो, अल्कोहल आर कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप अटैच्ड टू एल्किल ग्रुप्स. द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इज ROH. ये होता है जनरल फॉर्मूला. ठीक है, वेयर R इज एल्किल ग्रुप. एल्किल बताया था ना, इसीलिए मैंने पहले एल्किल बता दिया. एल्केन्स के जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, या एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं तो हमारा क्या बनता है? एल्किल बनता है. R is an alkyl group and OH is the functional group. कौन सा functional group है? Alcohol है. The IUPAC name of alcohol is derived by replacing electron in the word alkanes by the suffix. इसका क्या है? Ol है. OL इसका suffix है. Hence we get the name of alcohol. क्या करा यहाँ से? alkane ol. मतलब यहाँ से क्या करा हम लोगों ने? E हटा के हम लोगों ने क्या कर दिया? रिप्लेसिंग बाय E. ठीक है, और क्या लगा दिया? ऑल लगा दिया. तो हमारा क्या बना? अल्कोहल बना. ठीक है, जैसे आपके पास में क्या क्या है? आपका CH3OH है, मिथाइल अल्कोहल. C2H5OH इथाइल अल्कोहल. C3H7OH तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल. फिर ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, सेप्टेनॉल, हेप्टेनॉल. ठीक है, ये आपके पास में मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल. ठीक है, तो ये आपके पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, कॉमन नेम है आपके पास में. ठीक है, ये आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे, जिसमें आप क्या पढ़ोगे? आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, एन और आइसो वाला पढ़ोगे.
नियो और आइसो वाला पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आर कार्बन compounds containing CHO groups attached to alkyl group or hydrogen atoms. The general formula of aldehydes is RCHO, where R is an alkyl group or hydrogen atoms, CHO is the functional group. ठीक है, यहाँ पे R वही सेम चीजें हमारे, R क्या हो जाएगा हमारा एल्किल ग्रुप हो जाएगा, CHO हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा. द IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड इज डिराइव्ड बाय द रिप्लेसिंग, वही सेम चीजें इन द वर्ड एल्केन और सफिक्स में क्या लग जाता है आपका AL लग जाता है ना, ठीक है. या हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे था हमारे पास में C2H6, नाम है इसका इथेन, ठीक. यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है और फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है Fg. फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ा, OH, ठीक है. नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, है ना. फंक्शनल ग्रुप ऑल, तो इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में C2H, एक तो हटा ना 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH आ जाएगा, ठीक है. समझ गए, ये आपका ऐड होता है इसमें, प्लस ये होता है, ठीक है. तो अब ये इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, देखो एथेन, ई हटा देंगे, ऑल लग जाएगा एथेनॉल. ये इसका दूसरा नाम होता है इथाइल अल्कोहल. जैसे तुम्हारे होते हैं ना नाम, बाबू, सोना, क्या क्या नाम होते हैं तुम लोगों के ऐसी, या जिसका नाम अगर मयंक है तो मंकू हो गया, है ना, या जितेंद्र है तो जित्तू हो गया, इस टाइप से, है ना. चलो नेक्स्ट क्या था इसमें, हेंस वी गेट एल्केनल. एल्केनल हम प्राप्त करते हैं जो कि क्या है, एल्डिहाइड से, ठीक है. फॉर्मूले हैं HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, ठीक है. मिथेनल, एथेनल, प्रोपेनल और ब्यूटेनल. अल लगता है इसमें. एल्डिहाइड में क्या लगता है, AL से याद रखोगे, एल्डिहाइड अल्कोहल से याद रख लेना फिर, है ना, ज्यादा टफ नहीं है आपके पास में. नेक्स्ट है आपके पास में कीटोन्स. कीटोन्स का, अच्छा मैंने इसमें बनाया है वैसे C, और ये होता है आपका कीटोन का. कीटोन आर कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप का है ये. कार्बोनिल ग्रुप में आपका CO आता है, CO होता है कार्बोनिल ग्रुप, अटैच्ड टू एल्किल ग्रुप्स, ठीक है. इस टाइप से ये कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं आपके पास में. द जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन्स RCOR डैश. R डैश में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे R में मिथाइल लिया तो R डैश में इथाइल ले लिया. Where R and R dash are alkyl groups and CO is the functional group. The IUPAC name ketone is derived by replacing E is one word alkane by suffix on. क्या लगता है इसमें, one मत पढ़ने, इसको on है ये, ठीक है. Hence we get the name of alkanone, ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके, जैसे आपके पास में डाइमिथाइल कीटोन, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है, एसीटोन. अब आप लोग भाई, लड़कियां एसीटोन को यूज करती हैं, लड़के भी करते हैं. अब बता, तुम लोग गए हो शादी में, है ना, तुम लोग कहाँ गए, शादी में, और शादी में अब ट्रेंड चल गया है, जैसे हल्दी में येलो पहनना है, मेहंदी में ग्रीन पहनना है, और शादी में तुम कौन सा भी कलर पहन लो. अब भाई हम लगाते हैं नेल पेंट, लड़कियां लगाती हैं, मैं तो लगाती नहीं हूँ खैर, तो मतलब कभी कभार लगा दिया तो लगा दिया. जब वो नेल पेंट लगाती है तो इतना तो मुझे पता है कि जब नेल पेंट लगाए रखते हैं हम, बिना उसमें छिड़कानी करे, तो 1-2 हफ्ते चलती है. अच्छी कंपनी की होगी तो वो 1 महीने तक भी चलती है, ठीक है. और अगर बहुत ज़्यादा सस्ती सुस्ती ऐसी कंपनी की होगी तो 2-3 दिन में निकल जाती है, और हमें तो कुछ घंटे में चेंज करना होता है. और अगर हमने एक कलर के ऊपर दूसरा कलर लगा दे तो खराब हो जाता है ना पूरी नेल पेंट. लड़कियों को अच्छे से पता होगा, है ना. और तुम लोग तब क्या यूज करते हो, थीनर यूज करते हो ना, थीनर, हाँ, पेंट रिमूव करने में. तो बेटा वही थीनर आपका क्या होता है, एसीटोन. लड़के तो क्या यूज करना, जब मान लो तुम्हारे घर में शादी हो रही है, दीपावली का टाइम है, तुम्हारा कमरा है, उस कमरे में जो पेंट हो रहा था तुम्हारे फर्श में, टाइल्स में गिर गया, तो तुम लोग उस पेंट को रिमूव करने के लिए जो लिक्विड यूज करते हो ना, वो आपका उसमें एसीटोन होता है, ठीक है. तो आपका एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3, और नाम क्या है इसका IUPAC में, प्रोपेनोन, क्योंकि कार्बन कितने हैं, 3 हैं, ठीक है. ऐसे आपके पास में इथाइल मिथाइल कीटोन, और यहाँ पे ब्यूटेनोन, डाई इथाइल कीटोन, 3 पेंटेनोन आपके पास में ये हो जाएगा.
चलो आगे बढ़े। लास्ट है आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आर कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग COOH, ये होता है CO, ठीक है, OH ये होता है आपके पास में, और इसके एक वैलेंसी खाली होती है, R के साथ जुड़ा होता है। अटैच्ड टू हाइड्रोजन एटम्स और एल्किल ग्रुप्स। The general formula of acid are RCOOH, where R is hydrogen atoms or alkyl group and COOH is functional group. The IUPAC name of acid is derived by the replacing E in the word of alkane by oic acid, जैसे methanoic acid, ethanoic acid, propanoic acid. Hence we get the name alkanoic acid. इसी में आपके पास में आता है मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड यूज होता है जो आंट होती है ना, चींटी, ठीक है, फॉर्मिक बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड भी हम मेथेनोइक एसिड को बोलते हैं। तो ग्रीक भाषा में होता है फॉर्मिका, आंट को बोलते हैं ग्रीक भाषा में फॉर्मिका, और इसी फॉर्मिका से निकला है फॉर्मिक एसिड, क्योंकि आंट जब डंक करती है ना तो उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, या हमें इरिटेशन होने लग जाती है, खुजली होने लग जाती है ना, इचिंग होने लग जाती है, तो बहुत दिक्कत होती है, स्वेलिंग भी आ जाती है। तो उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। तो उसी से आपके पास में क्या पड़ा है? फॉर्मिका से पड़ा है आपका फॉर्मिक एसिड, जिसका आईयूपीएसी में नाम क्या है? मेथेनोइक एसिड। क्लियर? एक और होता है एसिटिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं विनेगर। विनेगर हम यूज करते हैं किसमें? चाउमीन खाने में। चाउमीन में विनेगर यूज होता है ना। तो ये शायद आपको कुछ पता होंगे, है ना, जैसे आपका फॉर्मिक, इसका नाम क्या है आईयूपीएसी में? मेथेनोइक। CH3COOH एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड ये किसमें? विनेगर। CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ पे भी आपका प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा ये। नेक्स्ट है आपके पास में एन ब्यूट्रिक एसिड, और यहाँ पे ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से, है ना। चलो भाई, तो यहीं पे आपके जो कथा है आज की वो समाप्त होती है, जहां पे आपने क्या क्या पढ़ा? एल्कोहल्स, ठीक है। एल्कोहल में मेन आपका इथाइल अल्कोहल होता है, इसी वजह से हम सब बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं C2H5OH, है ना। ये तुम्हारे पापा को भी बड़ा पता होगा, भले उन्होंने साइंस नहीं पढ़ी होगी, तो बहुत वाकिफ होंगे अगर वो लेते होंगे, या तुम्हारे दोस्त यार हो गए, कोई तुम्हारे सीनियर हो गए, है ना। नेक्स्ट एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके पास में यही 4-5 फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है भाई? इन सबको अच्छे से पढ़ के आना है। दूसरी चीज एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, मेन टॉपिक बता रही हूँ। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फंक्शनल ग्रुप में एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ के आना है, ठीक है। पढ़ लेना भाई, क्योंकि कल की क्लास और इम्पोर्टेंट होने वाली है, और ये थोड़ा मुझे पता है थोड़ी लंबी खिंच गई है क्लास आप लोगों की, इसलिए मैं जल्दी खत्म कर रही हूँ, भले 2-4 स्लाइड और थी, पर कोई बात नहीं। तो अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ते रहना है। फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को पता होने चाहिए, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम भी आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए। कैसे हम आईयूपीएसी लिखते हैं? सफिक्स प्लस रूट वर्ड्स प्लस प्रीफिक्स, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अब अच्छे से क्या करना है? इसको पढ़ना है, रिवाइज करते रहना है। और अभी के लिए और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।